नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट से बहाली होकर नौकरी कर रहे हैं, ये खबर उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ये खबर सुनकर आपको बड़ा झटका भी लगे। कॉन्ट्रैक्ट से बहाली के नियम तो बदल ही रहे हैं, साथ ही साथ सरकार की तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बहाली जितने भी कर्मचारी हैं वो ये सपना देखना छोड़ दें कि आगे वो सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। उनका जितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट है उतने दिन ही उनको काम मिलेगा और आगे 1 महीने पहले उन्हें नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट से निकाला भी जा सकता है। यानी कि जो लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से बहाली हो गई है और आगे जाकर उनकी नौकरी सरकारी हो जाएगी, वो सरकारी सेवक कहलाने लगेंगे, वो अब नहीं होने वाला है। नियमों में भी बदलाव हुए हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आगे से ऐसी बहाली सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर ही की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। वे किसी सरकारी सेवक वाली सुविधा के भी हकदार नहीं होंगे। वे सरकारी सेवा में नियमित करने का कोई दावा भी नहीं कर सकते हैं। इनकी बहाली में नियमित नियुक्ति वाली अहर्ताएं ही लागू होंगी। 1 महीने की पूर्व सूचना देकर या 1 माह का मानदेय देकर कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकेगा। स्थायी पदों पर बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अन्य आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा उपलब्ध कराने में लेट हो तो वैसी रिक्तियों पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक के लिए बहाली हो सकेगी जब तक कि उन रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति ना हो जाए। सामान्य रूप में स्थायी पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने में अगर विलंब हो तो कॉन्ट्रैक्ट पर नई बहाली नहीं की जाएगी। अत्यंत विशेष परिस्थिति में कैबिनेट की मंजूरी लेने के बाद वैसे पदों का विज्ञापन निकाला जाएगा। सीमित कार्यकाल वाली केंद्रीय या केंद्र प्रायोजित या वित्त संपोषित परियोजनाओं या योजनाओं में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति प्रोजेक्ट की अवधि तक के लिए ही होगी। नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन निकाला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाल व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। ठेके पर बहाली में आरक्षण रोस्टर का प्लान करना होगा। यह निर्देश जारी किया जाएगा कि बहाली पूरी तरह अस्थायी होगी। नियमित नियुक्ति होने तक कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली बरकरार रहेगी। वहीं बहाल कर्मी का मानदेय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति तय करेगी। मानदेय का निर्धारण सरकार में समक्ष पद के वेतन और भत्तों को मिलाकर किया जाएगा। हर वर्ष रिवीजन होगा। मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। नियमित नियुक्ति में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को वेटेज मिलेगा। कार्य अवधि के समान अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में मिलेगी। अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक दिए जा सकेंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से जो लोग हैं, जब नियमित नियुक्ति की जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग जो मौजूदा पद पर हैं, वो अगर वो फॉर्म भरते हैं या अप्लाई करते हैं तो उन्हें उस नियुक्ति प्रक्रिया में वेटेज दिया जाएगा। तो अगर आप भी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कोई नौकरी कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि आगे चलकर आपकी जो नौकरी है वो सरकारी होने वाली है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट द्वारा नौकरी करने के नियम भी सरकार बदल चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट से जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें ये साफ तौर पर कह दिया है कि जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है आपको उतने दिन का ही काम मिलेगा। 1 महीने का मानदेय देकर या फिर 1 महीने पहले आपको सूचित करके आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी उस पद पर बने रहें तो जब नियुक्ति निकाली जाए, जो नियमित नियुक्ति है, तब आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया है आप उसमें शामिल हो सकते हैं। जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर उसी पद पर काम कर रहे थे उन्हें वेटेज भी मिलने वाला है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।